हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम अपना चैप्टर रीड की हड्डी कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम गद्यांश आधारित प्रश्न कर रहे थे। तो हम अपना सेकंड गद्यांश कंटिन्यू करेंगे। गोपाल प्रसाद कहते हैं, दिखना क्या, जब आपने इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो रस्म ही समझिए रामस्वरूप। हा हा हा, ये तो आपके मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, और जायचा जनपत्री तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी कहते हैं, जी चाय का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दी, बस खुद ब खुद मिला, वो समझिए। गोपाल प्रसाद, ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, ये जो मेरे कान में भनक पड़ी है ये तो गलत है ना। रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, ये पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से ज़्यादा मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर कहता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं हमें। रामस्वरूप कहता है, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। जायचा मिलने के संबंध में रामस्वरूप के विचार क्या थे कि भगवान के चरणों में रख देना चाहिए। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। गोपाल प्रसाद अपनी बहू से क्या करवाना चाहते थे? सभा में बातचीत, पॉलिटिक्स पर चर्चा, घर गृहस्थी के कार्य या नौकरी। तो वो घर गृहस्थी के कार्य करवाना चाहते थे। गोपाल प्रसाद अपनी बहू से घर गृहस्थी कार्य ही करवाना चाहते थे। उनकी नज़र में पढ़ी लिखी लड़की घर नहीं संभाल सकती, वह सारे अधिकार तथा कानून समझती है जिसे दबाकर नहीं रखा जा सकता। तीसरा प्रश्न है, गोपाल प्रसाद के अनुसार पढ़ाई की लड़की की सीमा कितनी होनी चाहिए? मैट्रिक तक होनी चाहिए। तो इसमें आपका क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोपाल प्रसाद के कानों में किसके भनक पढ़ने का जिक्र किया? लड़की के चरित्र के बारे में, लड़की के अपाहिज होने के बारे में, लड़की के पढ़ाई के बारे में या लड़की के नास्तिक होने के बारे में। तो लड़की की पढ़ाई होने के बारे में भनक लगी। पांचवा प्रश्न, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जन्म प्रसाद गोपाल प्रसाद की संकीर्ण मानसिकता का क्या उदाहरण सामने है? वह जन्मपत्री में विश्वास करते थे, वह लड़की को पसंद नहीं करते थे, या फिर हर बात पर अपने ज़माने को याद करते थे, या लड़का लड़की में भेदभाव करते थे। तो यस, वो लड़का लड़की में भेदभाव करते थे। लड़के को पढ़ा लिख कर नौकरी करवाना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें लड़की के विवाह के लिए सुंदर व कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। इस बात से गोपाल प्रसाद की संकीर्ण मानसिकता सामने आती है। तो इसके साथ साथ हम तीसरा जो आपका गद्यांश है वो भी कर लेते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ज़रा रूखी आवाज़ में, ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए रामस्वरूप। उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा कहती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है, जब कोई सामान बिकता है तो दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, नहीं तो वरना। रामस्वरूप चौंक जाते हैं कि क्या बोल रही है उमा। उमा कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो माशरे मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछे कि लड़कियों का दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आप मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाएं? उमा कहती है तेज आवाज़ से, जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती, आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़की के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर कहता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद कहता है, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तो रामस्वरूप चुप हो जाते हैं। उमा कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इससे पूछिए क्या इसकी तरह नौकरानी के पैरों पकड़कर अपना मुँह छिपा कर भागे थे? इनसे पूछिए कि ये किस तरह अपने नौकरानी यानी नौकरानी ने से पैर पकड़ के मुँह छुपा कर भागे थे, वरना इन्हें जाने के लिए भी नहीं देते और उन्हें बहुत बांटते। तो यहाँ पे ये गद्यांश कंप्लीट होता है। अब इसी पर भी इस क्वेश्चन है, समान की तरह किसे जांचा परखा जा रहा था? उमा को। तो इसमें आपका क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के विवाह के लिए लड़की देखने आए थे, तो उमा को समान की तरह देखा जा रहा था। क्या बेबस भेड़ बकरियां जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर, पंक्ति का भावार्थ क्या है? कसाई भेड़ बकरियों को देखभाल कर करता है, या लड़कियां जानवर के समान नहीं होती, उन्हें विवाह के लिए पहले जांचा परखा जाए।
या लेखक भेड़ बकरियों के माध्यम से कसाई की अमानवीयता दिखाना चाहते हैं, तो इसमें आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लड़कियां जानवर के समान नहीं होती, उन्हें विवाह से पहले जांचा परखा ऐसे ना जाए, तो इसमें आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उमा को देखने आए गोपाल प्रसाद के लड़कियों के प्रति अमानवीय विचारों को देख अपमानित उमा ने उन्हें बताया कि लड़कियां भेड़ बकरियां नहीं होती, उनके भी दिल होते हैं, अर्थात लड़कियों के साथ जानवरों सा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, शंकर को लड़कियों के हॉस्टल से कब भागते हुए देखा गया? फरवरी के बाद, फरवरी से पहले, फरवरी के महीने में, या इनमें से कोई नहीं? तो फरवरी के महीने में वहाँ से भागते हुए देखा गया। उमा ने कहाँ तक पढ़ाई करी है? तो उमा ने बीए करा है, तो इसमें आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल प्रसाद को गुस्सा क्यों आता है? तो क्योंकि उमा ने उनके बेटे का सच बताया, तथा उसके पिता ने उसकी पढ़ाई को छुपाया, तो इसलिए गोपाल प्रसाद को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से चले जाते हैं। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। उमा द्वारा उसके पुत्र के चरित्रहीन होने की बात बताने तथा उमा के बीए पास होने की बात पर गोपाल प्रसाद क्रोधित हो जाते हैं। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से ये जो आपको गद्यांश था समझ आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।